हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन में हम तुक्का कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, नाम आपने सुना तुक्का कैसे लगाएं तो आपको अजीब लगा होगा। तुक्का लगाना भी एक कला है, एक आर्ट है दोस्तों। अगर परीक्षा में आपका तुक्का लग जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया आपकी फिलोसॉफी है, आपकी साइकोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। जो रिसर्च करता है, जो वैज्ञानिक है, ये मानते हैं कि तुक्का लगाना भी एक कला है। और जो व्यक्ति तुक्का लगाना जानता है तो वो बहुत ही शार्प माइंड का होता है। तो चलिए बात करते हैं, कुछ टॉपिक हम देख लेते हैं कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। दो तीन बातें हैं, पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाएं। दोस्तों अगर आपके प्रिपरेशन आपकी ठीक नहीं हुई है, आपको टाइम नहीं मिला है और कुछ क्वेश्चन है वो परीक्षा में रह जाते हैं, अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं, जिनमें हम कोशिश करते हैं कि हम इनमें जो तुक्का लगाएं और हमारा सही बैठ जाए। तो पहले तो हमें क्या करना है कि ये बातें ध्यान रखनी है कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। अगर दो ऑप्शन बहुत मिलते जुलते हैं तो आमतौर पर उत्तर उन्हीं में से होता है। अगर कोई ऑप्शन बाकी से बहुत अलग दिख रहा है तो वो गलत हो सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से अगर 2 ऑप्शन मिलते जुलते हैं, बाकी अलग होता है तो वो ऑप्शन हमें वो छोड़ देना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं है। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से होता है। लंबे ऑप्शन पर ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि कई बार सही उत्तर ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट होता है क्योंकि उसमें स्पष्टीकरण भी दिया होता है। जो ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें जो सही उत्तर वाला ऑप्शन होता है वो लंबी लाइन में होता है क्योंकि उत्तर के साथ उसमें स्पष्टीकरण भी दिया होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। सब और कोई नहीं वाले ऑप्शन, सभी उपयुक्त सभी कोई नहीं वाले ऑप्शन, अगर विकल्पों में उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं तो बाकी विकल्पों की सच्चाई जांचें। अगर 2 या ज़्यादा सही लगते हैं तो उपरोक्त सभी सही हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि आपके विकल्प देखने हैं, आपको कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं। अगर एक पहला भी सही लग रहा, दूसरा भी सही लग रहा, या फिर दूसरा नहीं तीसरा सही लग रहा, और अगर आप मुँह नीचे उपयुक्त सभी दिया है तो उपयुक्त सभी ही होगा उसमें, ठीक है। और आपको गलत लग रहे हैं एक क्वेश्चन या 2 ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं, नीचे कोई नहीं दिया है तो वो कोई नहीं होगा, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। अगला पॉइंट ये है कि नेगेटिव क्वेश्चन आप ध्यान रखें, प्रश्न के लास्ट में दिया होता है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में नहीं दिया होता है क्वेश्चन में। हम क्या है कि जवाब प्रश्न हमें आते हुए हम जवाब गलत दे देते हैं, प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो लास्ट में नहीं, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है, इसका खास तौर से ध्यान रखना है, ये प्रश्न के लास्ट में हो सकता है। संख्या आधारित सवालों में जब कोई संख्या आधारित सवाल आ जाए, बीच में इनमें दिया होता है 2.1, 3.4, 7.8, ठीक है, इस प्रकार से दिया हो बीच में, तो बीच वाले ऑप्शन है दूसरा या तीसरा होने की ज़्यादा संभावना रहती है कि राइट आंसर है वो दूसरा या तीसरा ऑप्शन हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। इनमें से जो ये सवाल होते हैं इनमें से जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन होता है वो राइट होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। आखिरी हथियार, एक जैसा पैटर्न। मान लीजिए आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है है कि आप में इसमें क्या चूज करना है, आपको ऑप्शन को चूज करें तो आपने पहले कम बार चुना हो। जैसे अगर आपने बहुत बार मतलब आप क्वेश्चन करते आ रहे, अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, बहुत बार आपने ए बी कर दिया है, ठीक है, या ए डी कर दिया है, तो आपने बी या सी इनमें से कम आपने गोले किए हैं तो आप इनमें से कर सकते हैं, बी या सी में से कर सकते हैं। आपने जो बहुत बार किया है, गोले किए हैं, उस ऑप्शन को नहीं करना है। अभी देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, लंबे ऑप्शन पर ध्यान दें,
सब में कोई नहीं वाले ऑप्शन, उपयुक्त सभी वाले, नेगेटिव नकारात्मक, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। नकारात्मक वाला, नहीं वाला, अंतिम जो लास्ट में नहीं होता है, कोई इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, अभी हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, द पावर हाउस ऑफ सेल इज ऑप्शन ए राइबोसोम। आपको लग रहा है कि ये राइबोसोम नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है। और गोल्गी अपार्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से आपको लग रहा है कि ये डी भी नहीं है। और इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं है कि आपको कौन सा इसका राइट आंसर है। तो आपको देखना है, क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ना है कि क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर है वो क्या हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज, ठीक है। तो फिर आपको करना है कि इसका आंसर है वो सी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको परीक्षा में है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।